और चलिए हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक फिलहाल चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वहीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वहीं खबरों के मुताबिक बैठक में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही अन्य कई प्रस्ताव भी हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है। वहीं बैठक में कई विभागों की सेवा नियमावलियों में बदलाव के लिए चर्चा हो सकती है। तो देहरादून में अहम कैबिनेट बैठक फिलहाल चल रही है जिसमें तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। जैसा कि तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं, तो शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, कई विभागों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या एजेंडा है, कौन से मुद्दे हैं और कितना महत्वपूर्ण ये दिन है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है कुछ देर पहले कैबिनेट बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री जो है कई कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो अध्यक्षता में बैठक चल रही है सचिवालय में, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई जो है वो विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। माना ये भी जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों को भरने को लेकर जो है वो कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा हो रही है और उन पदों को किस तरीके से भरा जाए इन पर चर्चा हो रही है। इसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के समेत कई मुद्दों पर जो है वो कैबिनेट बैठक में चर्चा जो है वो जारी है। जी और किन मुद्दों पर मुहर लग सकती है आज? देखिए, बिल्कुल अगर मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों को भरने को लेकर जो एक कवायद सरकार की तरफ से चल रही है, तो उसको लेकर भी जो है वो चर्चा हो रही है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में जो प्रधानाचार्य के सीधे पदों को भरने को लेकर नियमावली में बदलाव करने की भी बात एक सामने आ रही है, तो उसको लेकर भी जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है और जैसे ही कैबिनेट बैठक खत्म होगी तो जो कैबिनेट में लिए गए निर्णय उनको जो है सभी फैसलों की जानकारी जो है कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी। जी तो क्या खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे? बिल्कुल, अगर कैबिनेट ब्रीफिंग की बात करें तो जो सचिव कार्मिक हैं शैलेश बघोली और सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो कैबिनेट की ब्रीफिंग को करेंगे और जो कैबिनेट में फैसले लिए गए उनकी विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिन के लिए उत्तराखंड के नैनीताल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी के साथ संवाद भी करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे और कुल मिलाकर 3 दिन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। और भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो एक दिन पहले भी कई बड़े अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहनी चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े जो कार्यक्रम हैं उस संबंध में पूरी जानकारी अधिकारियों को दी गई थी। कहां कहां पर तैनाती रहेगी, रूट प्लान क्या रहेगा और जानकारी है कि 400 से ज्यादा अधिकारी तैनात रहेंगे।
और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता समीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, किस तरह की तैयारी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यक्रमों को लेकर, और कितने बजे का समय है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड की सरजमी पर होंगे? जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 25 जून से 27 जून तक का नैनीताल दौरा है, जिसमें ये 3 दिवसीय उनका यहाँ भ्रमण रहेगा नैनीताल में। और इसको लेकर जो प्रशासन है उन्होंने सभी तैयारियां कर ली है, पुलिस और प्रशासन ने, और लगभग 400 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं नैनीताल में। इसके साथ एक कार्टून पीएसी और एसएसपी की भी इसमें मदद ली गई है और उनको भी तैनात किया गया है, और चप्पे चप्पे पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ देखिए आज सबसे वो बरेली से उनका वो हेलीपैड से, बरेली हेलीपैड से वो वहां से प्रस्थान उनका था, और 9:30 बजे हल्द्वानी हेलीपैड उनका आगमन था। उसके बाद वहां से सड़क के माध्यम से नैनीताल के लिए पहुंचने वाले थे। और फिलहाल देखिए वो उनका जो पहला कार्यक्रम आज नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में है, जहाँ वो विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में शिरकत करेंगे, और उनके साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और कुलपति दीवान सिंह रावत, ये सब मौजूद रहेंगे। और कार्यक्रम में शिरकत उनको करनी है। और इसके साथ कल का उनका जो कार्यक्रम है 26 तारीख का, वो रिजर्व किया गया है, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि कल वो शायद नैनीताल के जो प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर है वहां दर्शन करने जरूर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार वो जब नैनीताल आए थे तो वो कैची धाम दर्शन करने के लिए गए थे, और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो कैची धाम जरूर जाएंगे। और 27 तारीख को शेरवुड कॉलेज जो है वहाँ उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे, और वहाँ जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा उनको आमंत्रित किया गया है, और स्कूल में एक प्रोग्राम है उसके लिए वो आ जाएंगे। उसके बाद वहां से सीधे वापसी उनकी जो है वो हल्द्वानी हेलीपैड होगी, और वहां से बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गढ़वाल के लोक विरासत केंद्रों और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के संरक्षण पर चर्चा की। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रों के संरक्षण को बेहतर करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बहुत जल्द पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारियों की टीम कण्वा आश्रम का दौरा करेगी। स्मारकों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। मुलाकात के दौरान पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने लोक महत्व के सभी नायक नायिकाओं के स्मारकों और केंद्रों के संरक्षण के लिए आश्वस्त किया है। और चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड की सियासत में चर्चा का केंद्र बने पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूदगी दर्ज करवाई, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपना पक्ष रखा, अपना पक्ष सामने रखा है। वहीं मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा, न कोई शादी की, न कोई आपत्तिजनक बयान दिया, अगर वीडियो है तो दिखाओ। सुरेश राठौर ने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने नेताओं के वीडियो सामने लाए, फिर सवाल उठाए। वहीं यूसीसी को लेकर उन्होंने दावा किया कि किसी भी तरह से पार्टी की नीति का उल्लंघन नहीं किया है। और चले बढ़ते आगे। हल्द्वानी में एक कार के नहर में बह जाने से 4 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं पुलिस के मुताबिक कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से एक बच्चा समेत 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि तीनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे की वजह जिले में हो रही मूसलाधार बरसात को बताया जा रहा है। वहीं लगातार हो रही भारी बरसात ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ज्यादातर बरसाती नाले उफान पर हैं। शहर के अन्य क्षेत्र देवखड़ी, रक्सिया और कलसिया नाले में भी पानी का बहाव तेज है, और इन क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नहर में कार बह गई और एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। तो हल्द्वानी में मूसलाधार बरसात की वजह से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और ये तस्वीरें केवल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। ठीक इसी तरह की तस्वीरें और खबरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश से भी सामने आ रही है। और ये तस्वीरें लोगों के लिए नसीहत भी है कि नदी नालों के पास न जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर जो मूसलाधार बरसात हो रही है
उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ता है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हर्ष रावत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, फिलहाल क्या स्थिति है जो 3 लोग बचे हैं उनकी? जी देखिए, अगर बात की जाए तो ये सुबह 6:30 बजे की घटना है, जहां पर जो मंडी बाईपास है वहां पर जो फायर ब्रिगेड की जो जमीन है उसके पीछे ये हादसा हुआ है, जहां नहर में एक कार गिर गई, जिसमें करीब जो सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक छोटा नवजात बच्चा भी है। वहीं जो 3 अन्य जो घायल है गंभीर रूप से, उनका इलाज सुजला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। एसपी सिटी हो या नगर आयुक्त, उन्होंने बताया कि जो कार तेज रफ्तार थी जिसका नियंत्रण खो गया और वो नहर में गिर गई, जिसमें बैठे 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक नवजात बच्चा भी है। फिलहाल जो घायलों का इलाज चल रहा है और जो सभी शव हैं उनका पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। तो क्या ये नदी नाले इसी तरह से खुले रहते हैं, पास में कोई बैरियर नहीं है, या फिर किसी तरह का प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हो? जी देखिए, प्रशासन का अलर्ट जरूर था, लेकिन जो अगर बात की जाए तो जो नदी नाले हैं वो खुले हुए थे, क्रैश बैरियर नहीं था। अगर क्रैश बैरियर होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की पहले देखने को मिल रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्द्वानी से आई ये तस्वीर हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर तेज रफ्तार कार थी, अनियंत्रित हुई, फिर वो सीधा इस नहर में जा गिरी। और फिर हुआ ये कि 7 लोग सवार थे इस कार में, लेकिन 7 में से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मूसलाधार बरसात जानलेवा साबित होती दिखाई दे रही है, इसलिए ये तस्वीरें, ये खबर लोगों के लिए नसीहत भी है कि वो नदी नालों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप वाहन चला रहे हैं ऐसी स्थिति में तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाएं, अपनी भी फिक्र करें और अपनों की भी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी चूक जान पर बना सकती है। और चले बढ़ते आगे, हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी की जा रही है। इसी बीच खाद्य विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही अवैध सोडा यूनिट पर छापेमारी की। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर सोडा यूनिट के सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं संजय कुमार ने बताया कि गर्मी में राहत देने के नाम पर लोगों को सेहत बिगाड़ने वाला खतरनाक लिक्विड परोसा जा रहा है। बिना लाइसेंस के छोटी छोटी सोडा यूनिट चल रही है। खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद रेहड़ी पटरी पर शिकंजी बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हथौजा का निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला छाप में, तो ये जो सोडा बनाने वाले, लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उससे एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट हुई उस हिसाब से काम किया जाएगा। और निर्मल जो छावनी है, यहाँ भी हमने इंस्पेक्शन किया, इसमें लाइसेंस नहीं मिला है इनके यहाँ और गंदगी भी पाई गई, तो इनको लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस दिया है और जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा, नियमानुसार काम नहीं करेंगे, तब तक इनकी यूनिट बंद रहेगी। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों तेज बरसात हो रही है और मानसून के आने से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। वहीं खराब मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला तेज होने वाला है। इस दौरान लोगों को सतर्क और खासकर चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और इसी बीच एसएसपी ने कांवड़ के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर अहम बैठक की, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले के कई क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ट्रैफिक वॉलंटियर्स को आगामी कांवड़ मेले को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।